14 से 20 नवंबर मनाया जा रहा है नेशनल मायोपिया वीक और ये वीडियो मैंने इसी उपलक्ष्य में बनाई है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन 9 चीज़ों के बारे में जिन्हें कि आपको एज अ पेरेंट पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपके चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस मायोपिया स्पेसिफिक वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को चश्मे का नंबर आ सकता है। सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चा चश्मा नहीं पहनता है तो वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा फ्यूचर में भी चश्मे से प्रोटेक्टेड रहेगा। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा चश्मा पहन रहा है तो आपको कौन सी 3 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उसका नंबर कंट्रोल में रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर 1 यानी कि 3 चीज़ें जिनकी वजह से चश्मे का नंबर आता है। पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स। देखिए, जैसे हाइट जेनेटिकली डिटरमिन होती है, यानी कि पेरेंट्स की हाइट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि बच्चों की हाइट कैसी होगी, उसी प्रकार चश्मे का नंबर भी जेनेटिकली डिटरमिन होता है। अगर पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है तो बच्चों को भी चश्मे का नंबर आने का रिस्क ज़्यादा है। अगर एक पेरेंट चश्मा पहनता है तो रिस्क रिलेटिवली कम है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स चश्मे पहनते हैं तो रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है। अगर एल्डर सिबलिंग यानी कि बड़ा बच्चा चश्मा पहनता है तो यंगर सिबलिंग यानी कि छोटे बच्चे को भी चश्मा लगने का रिस्क ज़्यादा है। एंड सेम गोज़ फॉर ट्विंस। तो अगर आपका बड़ा बच्चा चश्मा पहनता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने छोटे बच्चे का आई चेकअप टाइमली करवाइए। सेकेंड फैक्टर है एपिजेनेटिक्स, यानी कि कुछ वो एनवायरमेंटल चीज़ें जो कि हमारी जीन्स के एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू मायोपिया वो 2 मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव नियर वर्क। जिन बच्चों को घंटों तक पास का काम करने की आदत है, यानी कि वो तो फ़ोन बहुत पास रख कर देखते हैं या फिर रीडिंग, राइटिंग, होमवर्क या कुछ भी पास का काम बहुत पास में रख के करते हैं, उनमें चश्मे का नंबर लगने का रिस्क ज़्यादा होता है। और सेकेंड है लैक ऑफ यूवी लाइट। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जिन बच्चे को ऑलरेडी प्री डिस्पोजिशन है पेरेंट्स के जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से चश्मे का नंबर आने का, इन 2 एपिजेनेटिक फैक्टर से वो इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो सकता है। यानी कि अगर पेरेंट्स -2 का चश्मा पहन रहे हैं तो बच्चे को हो सकता है -5, -6 तक नंबर चला जाए, अगर ये 2 एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल में ना रखे जाए। तीसरा है कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक सिंड्रोम्स जिनकी वजह से अगेन चश्मे का नंबर लगने का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम एक है। इन कंडीशंस में आई की डेवलपमेंट एबनॉर्मल होती है, तो बॉडी में बाकी एबनॉर्मलिटीज़ के साथ साथ आँखों का नंबर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इन सिंड्रोम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस फिर कभी करते हैं और अभी चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तो अगर आपके बच्चे चश्मा नहीं पहनते हैं तो ऐसी 3 आदतें हैं जिन्हें आपको आज ही अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है। ये आदतें रहेंगी तो यू कैन इंश्योर कि आपके बच्चे चश्मे से प्रोटेक्टेड रहें। वो क्या है आदतें? पहला है एक्सेसिव नियर वर्क अवॉइड करना, यानी कि करेक्ट पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए बच्चों का, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो लिख रहे हैं या वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मेक श्योर उनका पोस्चर करेक्ट रहे। स्टूप करके या चीज़ों को बहुत पास रख के ना पढ़ें और ना देखें। सेकेंड है नियर वर्क का ड्यूरेशन। कोई भी काम करते हुए उनका पास का काम जो है वो 15 से 20 मिनट से लंबे टाइम तक उनको नहीं करना है। चाहे वो होमवर्क देख रहे हैं, कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तो उनका कोई भी ड्यूरेशन 20 मिनट से लंबा नहीं होना चाहिए। आइडियली 15 मिनट्स, बट 20 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम लिमिट। हर 20 मिनट के बाद आपको अलार्म लगाकर ये इंश्योर करना है कि बच्चे अपने स्टेयर को ब्रेक करें और कुछ भी और एक्टिविटी करें, जैसे थोड़ा घूम लें या कहीं दूर देख लें, वाटर ब्रेक ले लें, वॉशरूम ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक ज़रूर लें। तीसरा है मेक श्योर कि आपके बच्चे रोज़ाना कम से कम 1 या 2 घंटा धूप में खेलने ज़रूर जाएं, और धूप में जाकर भी
फिजिकल एक्टिविटी करें। ये नहीं कि बाहर जाके कुछ पढ़ रहे हैं या बाहर जाकर कुछ पास का काम कर रहे हैं। तो आउटडोर लाइट में जब फिजिकल एक्टिविटी अप्रोप्रिएट अमाउंट में होती है तो हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल, आपके बच्चों की बॉडी में डोपामिन का लेवल मेंटेन रहता है। यूवी लाइट के एक्सपोजर की कमी की वजह से काफ़ी बच्चों को चश्मे का नंबर आने लगता है। कोविड के बाद ये पाया गया है कि काफ़ी बच्चे जो पहले चश्मा नहीं पहनते थे उनको चश्मे का नंबर आ गया। और ये क्यों हुआ? इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से। नंबर 1, एक्सेसिव नियर वर्क। सारा दिन बच्चे अंदर रहते थे, पढ़ाई हो, एंटरटेनमेंट हो, सब कुछ फ़ोन पे होता था और बाहर खेलने तो जाते ही नहीं थे। तो मेक श्योर आपके बच्चे एडिक्वेटली सनलाइट का एक्सपोजर अपनी ग्रोइंग एज में ज़रूर पाएँ। अभी चलते हैं वीडियो के तीसरे कंपोनेंट में, यानी कि अगर आपके बच्चे ऑलरेडी चश्मा पहन रहे हैं तो आपको कौन सी 3 चीज़ें करनी है। तो पहला है रूटीन आई चेकअप। आपको अपने बच्चों के चश्मे के नंबर को हर 6 महीने बाद ज़रूर चेक करवाना है। ये चेकअप आप एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास भी जाकर करवा सकते हैं या ऑप्टिशियन के पास जाकर भी करा सकते हैं। और 1 साल के बाद आपको मैंडेटरीली अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाना ही है, जिसमें कि ड्रॉप्स डालकर डायलेट कर कर पर्दे की जांच होगी, डायलेट कर कर चश्मे का नंबर चेक होगा और कुछ और मेजरमेंट्स भी लिए जाएंगे। तो इसे एज अ रूटीन रेगुलरली मेंटेन रखेंगे तो आपको भी समझ रहेगी कि आपके बच्चे का नंबर कहाँ है और आप जो भी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो असर दिखा रही हैं या नहीं। नंबर 2, अगर आपके बच्चे का चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, यानी कि जब आप रूटीन चेकअप पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हर 6 महीने 1 साल के बाद उसका नंबर 0.5 से बढ़ जाता है, तो ये एक सिग्निफिकेंट इशू है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें 1-2 चीज़ें और करनी पड़ सकती हैं, और वो है स्पेशल ग्लासेस और कुछ आई ड्रॉप्स। तो उन स्पेशल ग्लासेस को मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस बोलते हैं। अगर बच्चे का नंबर बार बार बढ़ रहा है, काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप ये मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इन ग्लासेस की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये लाइट को इस हिसाब से पर्दे पे फोकस करते हैं कि पर्दे की आँख की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहती है, अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरली हाई स्पीड ग्रोथ नहीं होती। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट इज मायोपिया कंट्रोल आई ड्रॉप्स। कुछ स्पेसिफिक ड्रॉप्स रहती हैं, एट्रोपिन ड्रॉप्स, लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स, जो कि उन बच्चों को दी जाती हैं जिनके चश्मे का नंबर काफ़ी स्पीड से बढ़ता है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब बच्चा रूटीन आई चेकअप के लिए जाएगा तो उसकी आई के पैरामीटर्स, यानी कि आई बॉल की लेंथ, आई बॉल का कर्वेचर और चश्मे का नंबर, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और आपको उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है। वो रिकॉर्ड्स रहेंगे तभी आपका डॉक्टर ये क्लियरली समझ पाएगा कि ग्रोथ कैसी हो रही है, कंट्रोल कैसा है और इंटरवेंशन को बढ़ाने की ज़रूरत है या घटाने की ज़रूरत है। मायोपिया ड्रॉप्स के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये ड्रॉप्स अगर आपने एक बार शुरू किए हैं तो कम से कम 2 साल तक इनको डालना ज़रूरी है और उसके बाद इनको धीरे धीरे बंद किया जाता है। यानी कि अगर आपके बच्चे को मायोपिया ड्रॉप्स दिए गए हैं या किसी ने ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए हैं, देन मेक श्योर यू डू नॉट स्किप ऑन योर रेगुलर फॉलोअप्स। सो ये थी वो 9 चीज़ें जो कि आपको एज अ पेरेंट पता होनी चाहिए। और इस साल का जो ये नेशनल मायोपिया वीक है, इसका टारगेट भी यही है कि पेरेंट्स में और जनरल पॉपुलेशन में और स्कूल टीचर्स में मायोपिया की अवेयरनेस बढ़े। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजें ताकि इस मायोपिया पैंडेमिक के बारे में अवेयरनेस थोड़ी इंक्रीज हो और नेसेसरी बिहेवियरल एडेप्टेशंस जिनकी ज़रूरत हो वो बच्चों में इंट्रोड्यूस किए जा सके। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।